हम 4 लोग महाकाल के शहर उज्जैन से आकर ये जो देवभूमि है, ये जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, हम बद्रिकाश्रम करके आ रहे हैं, बद्री पंचायत के दर्शन करके आ रहे हैं। और 4 धाम है। ये जो अलकनंदा नदी बह रही है, ये जो आसपास के पहाड़, देवदार के पर्वत, ये चीड़ के वन, ये बिल्कुल लुभावना मौसम। और शाम को 7 बजे गुरुदेव स्वामी सुमन भाई जी, जो हमारे उज्जैन के हमारे गुरु हैं, जो हमारे उज्जैन के आचार्य हैं, जिन्होंने हमको संस्कृति संस्कार के पाठ पढ़ाए हैं, जिन्होंने हमको अध्यात्म के पाठ पढ़ाए हैं, हम उनके आदेश पर जो उज्जैन से प्राप्त हमको मोबाइल के द्वारा हुआ है, हम श्याम महेश्वरी जी के नेतृत्व में कवि राहुल शर्मा जी के साथ, कवि बलराम बंधु के साथ और मैं कवि अशोक भाटी उज्जैन के साथ हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पढ़िए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक बल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोटित कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानो, लेलियो ताहि मधुर फल जानी, सब मुद्रिका मेल मुख माही, चलति नाहि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। और आप तो बहुत ऊपर चले ना, ऊपर चले सर। और अब देखिए, ये प्रसिद्ध समाज सेवी दिव्यांग सेवक जो आप सेवा करवा रहे हैं अपने प्रिय भतीजे कवि राहुल शर्मा जी से। राहुल शर्मा जी इतना पुण्य कमा रहे हैं कि ये शादी होने के 2 साल बाद ही जुड़वा बच्चों के बाप बनेंगे। है ना? 3 बार में 6 बच्चे हो जाएंगे और ये परिवार नियोजन का फिर परिवार नियोजन करवा। जय हर हर गंगे। हम लोग गंगोत्री से लौटते हुए उत्तर काशी के पास ये जो हमारे भारद्वाज ठलन गांव में जो भारद्वाज परिवार का जो ये शानदार रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, और ताज्जुब की बात यह है, बड़ा एक पुण्य संयोग बना है कि हमारे साथ जो कवि राहुल शर्मा जी हैं, ये भारद्वाज के जमाई हैं। इनकी जो शादी हो रही है नेहा भारद्वाज, वो भारद्वाज परिवार में है। तो इन्होंने बोला हमको, नेहा नागर है, हाँ जो भी है, पर भारद्वाज गोत्र है। तो ये इन्होंने बोला कि ये तो हमारे दामाद हो गए। तो दोनों पिता पुत्र दामाद साहब का, क्योंकि एक दामाद का तिलक करना मतलब 100 ब्राह्मणों का, और 4 तीर्थ और 4 बद्रिकाश्रम, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और जो 4 हैं रामेश्वरम, द्वारिका, उसका पुण्य प्राप्त करने के बराबर है। तो आज 511 रुपये से हमारे पंडित जी और हमारे भारद्वाज जी, ये जो यहाँ के प्रतिष्ठान है, वो इनको सब कर रहे हैं। ये भारद्वाज जी के दामाद हैं, नेहा नागर कहते हैं, पर उनका गोत्र जो है वो भारद्वाज है।
तो ये करते हुए मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षौ वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः विष्णुमातरः ये ससुर जी आशीर्वाद देते हुए, साले भी आशीर्वाद देते हुए, और ये इनके जो छोटे भाई हैं देवर जी का आशीर्वाद और स्वामी जी का आशीर्वाद। और मैं तो वैसे हरका रहा हूँ, मेरे को तिलक की का जरूरत है, आप चाहो तो लगा दो, लगा देते हैं। हाँ लगा दो, है ना। और वह बहुत बढ़िया बात है। तो कंवर साहब, भारद्वाज जी के कंवर साहब, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार में बैठा हुआ हूँ यकीनन, और यहाँ पर ससुराल में बैठा हुआ हूँ और नाश्ता करने के बाद एक अद्भुत अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हुआ है। तो क्या आपको इससे अच्छा नाश्ता जो ससुराल में मिला नहीं, पूरे 10 दिन में कहीं मिला? निश्चित रूप से आज जो नाश्ता हमें प्राप्त हुआ पिछले 8-10 दिन की यात्रा में कहीं नहीं मिला। इसका साक्षी हम प्रत्येक सभी लोग हैं, और आदरणीय सक्षम जी जो है हमारे पंडित जी, इनके सानिध्य में। और जो आपकी सलज हैं, साले की पत्नी, उन्होंने जो पराठे बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं? वो बड़े अद्भुत बनाए हैं। हाँ, वो अंदर और ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं पूरा, हाँ अद्भुत अनंत दृश्य है ये आपके साले जी और वो आपकी सहलज। जय हो। बिल्कुल, ये पराठे अच्छे बनाए उनने। अच्छा, घर का अचार भी अच्छा खिलाया? घर का अचार, दही और मैगी अपने मैंने जीवन काल में बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो कंवर साहब को और ससुर जी को और साले जी को और सलज जी को बहुत बहुत बधाई। हम बोलो जय श्री महाकाल महाराज की जय। धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, गांव की गवाली जरा धीरे आंधे, काला काला खेत में टिटोड़ी का अंडा, काला काला खेत में टिटोड़ी का अंडा, और राम घाट पे रगड़ा जाने उज्जैनी का पंडा, जरा धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, धीरे आंधे जरा धीरे। छल्ला नंबर 1 राहुल शर्मा। मैं सुना था। हाँ करो आप गंगोत्री में नहाके हो गए कवि राहुल के ठाट, गंगोत्री में नहाके हो गए कवि राहुल के ठाट, और 4 बार में इनको होंगे बच्चे पूरे 8, जरा धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, धीरे आंधेरी जरा धीरे आंधे। श्याम जी ने ग्रह छोड़कर लिया आज वैराग, श्याम जी ने ग्रह छोड़कर लिया आज वैराग, और सीमा सुनील मनोरमा को इनने दिया है त्याग, जरा धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, धीरे आंधेरी जरा धीरे आंधे। छला नंबर 3 बल्लू जी ने पुण्य कमाया माँ को तीर्थ घुमाकर, बल्लू जी ने पुण्य कमाया माँ को तीर्थ घुमाकर, और अगले साल फल मिलेगा देव श्री को पाकर, जरा धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, धीरे आंधेरी जरा धीरे आंधे। रुद्राक्ष माला कंठी पेनी बने यशामानाथ, रुद्राक्ष माला कंठी पेनी बने यशामानाथ, और साधु बन गए 2 दिन में जो पक्के ओगड़नाथ, जरा धीरे आंधेरी जरा धीरे आंधे, धीरे आंधेरी जरा। से ये सुना रहा है इनके ऊपर कि भाटी जी ने खूब सुनाई कविता दे दे ताल, भाटी जी ने खूब सुनाई कविता दे दे ताल, 4 दिनों में बना लिए इनने 40 ससुराल, जरा धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, धीरे आंधे जरा धीरे आंधे। मल्ला आश्रम में रात रुके जगह बड़ी थी मोटी, मल्ला आश्रम रात रुके थे जगह बड़ी थी मोटी, और मम्मी जी और पूजा भाभी ने स्वादिष्ट बनाई रोटी, जरा धीरे आंधे जरा धीरे आंधे। और आखिरी छल्ला, राहुल करते बहुत अचंभित करते खूब कमाल, राहुल करते बहुत अचंभित करते खूब कमाल, और ठल्लन गांव में नई बनाई भारत 10 ससुराल, धीरे आंधे जरा धीरे आंधे, धीरे आंधे जरा धीरे आंधे। जय जय आज के आनंद की जय। ये बद्रीनाथ धाम के दर्शन के पश्चात आदरणीय श्याम माहेश्वरी जी को देश के बहुत ही ख्यात नाम कवि अशोक भाटी जी और बलराम बल्लू लेकर आ रहे हैं। हाँ, आप जो है दर्शन कर सकते हैं। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शनम पाप हो तो नाशनम। आदरणीय अशोक भाटी जी 2 शब्द कहना चाह रहे हैं।
आज हमारे पुण्य उदय हुए हैं कि आज हम हरिद्वार आए थे, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना, भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया, महाकाल ने आशीर्वाद दे के भेजा कि हमको देवादिदेव, हमको भगवान, तो विष्णु भगवान का स्वरूप है बद्रीनाथ, बद्री पंचायतन के दर्शन हुए। राहुल जो देश का बड़ा कवि है और हमारे बलराम बल्लू जी जो देश के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं और कवियों को संभालने वाले ये, और मैं भी छोटा सा एक अदना सा किंचन सा कवि आज दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। और हम सब देश के बड़े कवि बने। ये कवि सम्मेलन के 50 रुपये ले, ये कवि सम्मेलन के 1 लाख रुपये, ये 50,000 ले, 50,000 ले, ये 1 लाख ले। लोग ये बोले कि 1 लाख ले रहे हैं, अशोक भाटी से 25,000 तो कम ले रहे हैं। फिल्म नीचे है, ये रेफरेंस झूला है ना सामने, जानकी झूला है वो। गुरुदेव प्रणाम। स्वामी श्यामानाथाचार्य जी। श्यामानाथाचार्य जी तो चूँकि महामंडलेश्वर साधु बन गए हैं, मुझे ट्रेन पर छोड़ने आए हैं ये। इसके बाद 4 साधु वेट कर रहे हैं और यहाँ से वापस चले जाएंगे गंगोत्री की पहाड़ियों में, गंगा किनारे, वहीं पर भगवत भजन करेंगे। और मैं बस यहाँ से अकेला होकर जा रहा हूँ। इन्होंने अपने शिष्य को छोड़ दिया है, अब कुछ नहीं कर सकते। और क्या बड़ा टिकट है, इतना पानी भरा है यहाँ पर। जय हर हर गंगे। हम लोग गंगोत्री से लौटते हुए उत्तर काशी के पास ये जो हमारे भारद्वाज ठलन गांव में जो भारद्वाज परिवार का जो ये शानदार रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, और ताज्जुब की बात यह है, बड़ा एक पुण्य संयोग बना है कि हमारे साथ जो कवि राहुल शर्मा जी हैं, ये भारद्वाज के जमाई हैं। इनकी जो शादी हो रही है नेहा भारद्वाज, वो भारद्वाज परिवार में है। तो इन्होंने बोला हमको, नेहा नागर है, हाँ जो भी है, पर भारद्वाज गोत्र है। तो ये इन्होंने बोला कि ये तो हमारे दामाद हो गए। तो दोनों पिता पुत्र दामाद साहब का, क्योंकि एक दामाद का तिलक करना मतलब 100 ब्राह्मणों का, और 4 तीर्थ और 4 बद्रिकाश्रम, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और जो 4 हैं रामेश्वरम, द्वारिका, उसका पुण्य प्राप्त करने के बराबर है। तो आज 511 रुपये से हमारे पंडित जी और हमारे भारद्वाज जी, ये जो यहाँ के प्रतिष्ठान है, वो इनको सब कर रहे हैं। ये भारद्वाज जी के दामाद हैं, नेहा नागर कहते हैं, पर उनका गोत्र जो है वो भारद्वाज है। तो ये करते हुए मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षौ वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः विष्णुमातरः देवं। यो दमक ससुर जी आशीर्वाद देते हुए, साले भी आशीर्वाद देते हुए, और ये इनके जो छोटे भाई हैं देवर जी का आशीर्वाद और स्वामी जी का आशीर्वाद। और मैं तो वैसे हरका रहा हूँ, मेरे को तिलक की का जरूरत है, आप चाहो तो लगा देते हैं। हाँ लगा दो, है ना। और वह बहुत बढ़िया बात है। तो कंवर साहब, भारद्वाज जी के कंवर साहब, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार में बैठा हुआ हूँ यकीनन, और यहाँ पर ससुराल में बैठा हुआ हूँ और नाश्ता करने के बाद एक अद्भुत
अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हुआ है। तो क्या आपको इससे अच्छा नाश्ता जो ससुराल में मिला नहीं। पूरे 10 दिन में कहीं मिला? निश्चित रूप से आज जो नाश्ता हमें प्राप्त हुआ पिछले 8-10 दिन की यात्रा में कहीं नहीं मिला। इसका साक्षी हम प्रत्येक सभी लोग हैं और आदरणीय सक्षम जी जो है हमारे पंडित जी, इनके सानिध्य में। और जो आपकी सहलज हैं, साले की पत्नी, उन्होंने जो पराठे बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं? वो बड़े अद्भुत बनाए हैं। हाँ, वो अंदर और ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं पूरा, हाँ, अद्भुत अनंत दृश्य है ये। ये आपके साले जी और वो आपकी सहलज। जय हो। बिल्कुल ये पराठे अच्छे बनाए उनने? अच्छा, घर का अचार भी अच्छा खिलाया? घर का अचार, दही और मैगी अपने मैंने जीवन काल में बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो कंवर साहब को और ससुर जी को और साले जी को और सहलज जी को बहुत बहुत बधाई। हम मित्रों नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य उदय हुआ है कि हम ये जो उत्तरांचल के उत्तराखंड के 4 धाम हैं उसमें से एक प्रमुख धाम गंगोत्री के किनारे खड़े हुए हैं। और ये जो गंगा आप देख रहे हैं, ये जो पाप नाशनी गंगा है, ये पुण्यदायिनी गंगा है, ये पुण्य सलीला जो गंगा है, इसके किनारे एक अद्भुत आनंद का आनंद हो रहा है। और गुफा में यहाँ पर हमने पहली बार स्वामी शुकदेवानंद जी के दर्शन किए और हम उनसे चाहेंगे कि हमको 2 शब्द आशीर्वाद के वो प्रदान करें। आज बड़ा सौभाग्य का समय है कि जो हमारे अशोक भाटी जी उज्जैन से पधारे हुए प्रिय मित्र गंगा जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ सभी संत महापुरुषों के दर्शन हुए। हम लोगों को बड़ा ही सौभाग्य का समय है और इनका हमने विशेष करके यूट्यूब में और टीवी में कभी सम्मेलन देखते रहते थे, तो आज हमको सजीवन इनके दर्शन हुए अशोक भाटी जी के। बड़ा ही आनंद का समय है। जय गंगा मैया। प्रणाम करता हूँ आपको। गहलोत है वैसे वो। हाँ, गहलोत। वो मंदिर के सामने उनकी पूरी उन्हीं की दुकान है। गुफा ना सी पूरी गुफा। हाँ, मंदिर का भी सब उनके भाई बंदी है। पार्षद रहा है पहले वो। अभी भी है? अब नहीं, अभी नहीं। अभी सत्यानंद चौहान अच्छा। गीता रामी है, मूल पार्षद रही है। ऊपर का पत्थर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों। गंगोत्री जहाँ से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है वो तो जगह यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर है, पर गंगोत्री बोलते हैं इस जगह को। और यहाँ पर भी गंगा प्रचंड वेग के साथ बहती है। तो यहाँ पर हम स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज के गुफा में बैठे हुए हैं। गंगा किनारे गुफा देखने का हमको अवसर ये पहली बार मिला है। हम कई चीज़ों को भूल जाएंगे, लेकिन गुफा में आना और स्वामी शुकदेवानंद जी के दर्शन करना और अन्य संतों के दर्शन करने का लाभ जो हमको मिला है वो ये हमारे लिए बहुत एक अलौकिक और अनुपम अनुभव है। ये हमारे जो श्यामनाथाचार्य जी हैं, इनका मन भी हुआ। इन्होंने गुरुजी से पूछा कि दीक्षा लेने में, संत बनने में कोई बुराई तो नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने कहा, शुकदेवानंद जी ने, कि ये तो बहुत अच्छा काम है। तो इस बारे में हम तो आए थे कि इनको वापस ले जाएं, पर ये गुफा इनको इतनी अच्छी लगी है कि इस गुफा में इनका रहने का मन कर गया है। और शुकदेवानंद जी भी हमको अनुमति दे दी है कि आप स्वामी जी यहाँ रह सकते हैं। तो भगवा धारण करी चुके, देखिए आप, ये भगवा धारण कर लिया है और स्वामी शुकदेवानंद जी के साथ बैठे हुए, जो मैंने अभी आपको बताया वर्णन। तो ये तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे गुरुजी कि ये जो इन्होंने निर्णय लिया है, या उचित निर्णय है ना? सही है। सही है। आप क्या बोलेंगे कि अगर ये दीक्षा लेते हैं तो सही है? तो वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी है। तो आप श्याम जी, आप वापस चलना चाहेंगे कि मतलब यहीं पे अब यहीं आपका निवास रहेगा गुफा में गंगा किनारे? आप मेरे मन को बार बार क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? जब मैं निर्णय ले चुका हूँ तो ले चुका हूँ। लेकिन आपका प्यार और प्रेम नहीं मानद हो सकता मैं आपके साथ चल दूँ। नहीं, एक बार प्रण ले लिया, हम आपके प्रण को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आपके प्रण और आपकी जो प्रतिज्ञा टूटे, है ना। हम सुनील को, भाभी जी को, सीमा को, मंदना भाभी सबको मना लेंगे और आप तो आराम से यहाँ पर निवास करिए।
गंगोत्री पीठाधीश्वर के महाआचार्य महामंडलेश्वर श्यामानाथाचार्य जी आज गंगोत्री में दर्शन करते हुए और स्नान करते हुए अब उज्जैन में इनका एक जल्दी से हम आश्रम बनाने वाले हैं, वो शिखर रिजेंसी में बनेगा। और उनके शिष्य राहुल शर्मा जी, ये राहुल शर्मा जी इनके दूसरे शिष्य है, ये इनके तीसरे शिष्य है, क्योंकि पहला शिष्य तो इनका अशोक भाटी यानी मैं हूँ। हमने इनसे बहुत बोला कि आप साधु की दीक्षा मत लो, पर ये मान नहीं रहे हैं। श्याम जी, पूछना चाहूँगा कि आपने जो पीठाधीश्वर पद हासिल किया है, जो आपको दिया गया है 20 लाख रुपए देके, आपने जो 20 लाख रुपए हासिल किया है, तो आप घर चलना चाहेंगे कि यहीं पे बसना चाहेंगे? जब सब छोड़ ही दिया तो फिर क्या करना? अरे देखो, मेरे को सीमा को, मेरे को सुनील को, मेरे को मंदारा भाभी को जवाब देना पड़ेगा, चित्तौड़ जवाब देना पड़ेगा। क्या बोलूँगा? दादा को ले गए थे, वहीं साधु बना के आ गए आप इनको, तो मेरी आफत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप है ना, चलिए उज्जैन वापस चलिए। नहीं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, माँ गंगा उनकी कृपा करेगी। अरे साहब चलिए आप, मुझे मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को, क्या जवाब दूंगा लायंस क्लब को, क्या जवाब दूंगा उज्जैन वालों को कि 3 कवि इनको ले गए, 3-4 कवि, और वहाँ पर इनको महामंडलेश्वर बना दिया और इनने संन्यास की दीक्षा ले ली, गृहस्थ छोड़ दिया और ये पूरे वैराग्य को धारण कर लिया। तो मैं तो कहता हूँ चलिए आप चलिए, आप भी दोनों उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि चलिए प्रभु, चलिए। कहीं छोड़ दो, अब मैं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। गंगा ऐसे ही आओ। टीवी का बूट कहाँ लगा हुआ? हम भी आगे आ जाइए दोस्तों। अब हम खड़े हैं उत्तरांचल के एक बहुत पहाड़ी स्थल और बहुत विश्व फेमस स्थल टिहरी बांध और टिहरी शहर में। हालांकि एक बार थोड़ा सा ये बाढ़ टूटने के कारण बांध थोड़ा टूट गया था, ये न्यू टिहरी बसा है। पर न्यू टिहरी, पुराना टिहरी, उत्तरांचल, ये जो चीड़ के वन हैं, देवदार के वृक्ष हैं, ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ, ऊंची नीची घाटियाँ, बहती हुई गंगा अलकनंदा, और ये जो गंगा का जो संगम है, गंगा के साथ चलना लिखा है ना फिल्म में, हाँ, हमारे संग संग मचलती हुई चली गंगा की लहरें। उस गाने का सही एहसास यदि करना है तो आप उत्तरांचल में आइए। श्याम महेश्वरी जो हमारे खाटू श्याम बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये हमारा राहुल कवि, ये आजकल श्याम जी की सेवा करके और उत्तरांचल में भगवान के भजन करके, दर्शन करके इतना पावन पुनीत हो गया है कि जब अगले साल इसकी शादी होगी तो इसको हर साल जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, 4 बार में 8 बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये परिवार नियोजन का पालन करेगा इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, आज हमारा सौभाग्य उदय हुआ है कि हम ये जो उत्तरांचल के, उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उसमें से एक प्रमुख धाम गंगोत्री के किनारे खड़े हुए हैं। और ये जो गंगा आप देख रहे हैं, ये जो पाप नाशनी गंगा है, ये पुण्यदायिनी गंगा है, ये पुण्य सलीला जो गंगा है, इसके किनारे एक अद्भुत आनंद का आनंद हो रहा है। और गुफा में यहाँ पर हमने पहली बार स्वामी शुकदेवानंद जी के दर्शन किए, और हम उनसे चाहेंगे कि हमको 2 शब्द आशीर्वाद के वो प्रदान करें। आज बड़ा सौभाग्य का समय है कि जो हमारे अशोक भाटी जी उज्जैन से पधारे हुए प्रिय मित्र गंगा जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ सभी संत महापुरुषों के दर्शन हुए। हम लोगों को बड़ा ही सौभाग्य का समय है, और इनका हमने विशेष करके YouTube में और TV में कभी सम्मेलन देखते रहते थे, तो आज हमको सजीवन इनके दर्शन हुए अशोक भाटी जी के। बड़ा ही आनंद का समय है। जय गंगा मैया। प्रणाम करता हूँ आपको। पानी अभी नहीं, थोड़ा आ रहा रेस्ट। आप तो बैठिए पंडित जी, आप मत परेशान।
गहलोत है वैसे वो। हाँ गहलोत। गहलोत। वो मंदिर के सामने उनकी पूरी उन्हीं की दुकान है। गुफा ना सी पूरी गुफा। हाँ मंदिर का भी सब उनके भाई बंदी है। पार्षद रहा है पहले वो, अभी भी है? अब नहीं। अभी नहीं। अभी सतना चौहान अच्छा। गीतारामी है, मूल पार्षद रही है। ऊपर का पत्थर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री जहाँ से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है वो तो जगह यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर है, पर गंगोत्री बोलते हैं इस जगह को, और यहाँ पर भी गंगा प्रचंड वेग के साथ बहती है। तो यहाँ पर हम स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज के गुफा में बैठे हुए हैं। गंगा किनारे गुफा देखने का हमको अवसर ये पहली बार मिला है। हम कई चीज़ों को भूल जाएंगे, लेकिन गुफा में आना और स्वामी शुकदेवानंद जी के दर्शन करना और अन्य संतों के दर्शन करने का लाभ जो हमको मिला है वो ये हमारे लिए बहुत एक अलौकिक और अनुपम अनुभव है। ये हमारे जो श्यामनाथाचार्य जी हैं, इनका मन भी हुआ। इन्होंने गुरुजी से पूछा कि दीक्षा लेने में, संत बनने में कोई बुराई तो नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने कहा, शुकदेवानंद जी ने, कि ये तो बहुत अच्छा काम है। तो इस बारे में हम तो आए थे कि इनको वापस ले जाएं, पर ये गुफा इनको इतनी अच्छी लगी है कि इस गुफा में इनका रहने का मन कर गया है। और शुकदेवानंद जी भी हमको अनुमति दे दी है कि आप स्वामी जी यहाँ रह सकते हैं। तो भगवा धारण कर ही चुके, देखिए आप, ये भगवा धारण कर लिया है और स्वामी शुकदेवानंद जी के साथ बैठे हुए, जो मैंने अभी आपको बताया वर्णन। तो ये तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे गुरुजी कि ये जो इन्होंने निर्णय लिया है, या उचित निर्णय है ना? सही है। सही है। आप क्या बोलेंगे कि अगर ये दीक्षा लेते हैं तो सही है? तो वानप्रस्थ ही है। वानप्रस्थी है। तो आप श्याम जी, आप वापस चलना चाहेंगे कि मतलब यहीं पे अब यहीं आपका निवास रहेगा गुफा में गंगा किनारे? आप मेरे मन को बार बार क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? जब मैं निर्णय ले चुका हूँ तो ले चुका हूँ। लेकिन आपका प्यार और प्रेम नहीं मानद हो सकता मैं आपके साथ चल दूँ। नहीं, एक बार प्रण ले लिया, हम आपके प्रण को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आपके प्रण और आपकी जो प्रतिज्ञा टूटे, है ना। हम सुनील को, भाभी जी को, सीमा को, मंदना भाभी सबको मना लेंगे और आप तो आराम से यहाँ पर निवास करिए। है पूरी कथा मतलब कल से चालू हो गया ना? मेरे को नई चले मिल जाते गंगोत्री पीठाधीश्वर के महाआचार्य महामंडलेश्वर श्यामनाथाचार्य जी आज गंगोत्री में दर्शन करते हुए और स्नान करते हुए अब उज्जैन में इनका एक जल्दी से हम आश्रम बनाने वाले हैं, वो शिखर रिजेंसी में बनेगा। और उनके शिष्य राहुल शर्मा जी, ये राहुल शर्मा जी इनके दूसरे शिष्य है, ये इनके तीसरे शिष्य है, क्योंकि पहला शिष्य तो इनका अशोक भाटी यानी मैं हूँ। हमने इनसे बहुत बोला कि आप साधु की दीक्षा मत लो, पर ये मान नहीं रहे हैं। श्याम जी, पूछना चाहूँगा कि आपने जो पीठाधीश्वर पद हासिल किया है, जो आपको दिया गया है 20 लाख रुपए देके, आपने जो 20 लाख रुपए हासिल किया है, तो आप घर चलना चाहेंगे कि यहीं पे बसना चाहेंगे? जब सब छोड़ ही दिया तो फिर क्या करना? अरे देखो, मेरे को सीमा को, मेरे को सुनील को, मेरे को मंदरा भाभी को जवाब देना पड़ेगा, चित्तौड़ जवाब देना पड़ेगा। क्या बोलूँगा? दादा को ले गए थे, वहीं साधु बना के आ गए आप इनको, तो मेरी आफत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप है ना, चलिए चलिए उज्जैन वापस चलिए। नहीं, मेरा
आशीर्वाद उनके साथ है, माँ गंगा उनकी कृपा करेगी। अरे साहब चलिए आप, मुझे मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को, क्या जवाब दूंगा लायंस क्लब को, क्या जवाब दूंगा उज्जैन वालों को कि 3 कवि इनको ले गए, 3-4 कवि, और वहाँ पर इनको महामंडलेश्वर बना दिया और इनने संन्यास की दीक्षा ले ली, गृहस्थ छोड़ दिया और ये पूरे वैराग्य को धारण कर लिया। तो आप, मैं तो कहता हूँ चलिए चलिए चलिए, आप चलिए चलिए, आप भी दोनों उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि चलिए चलिए प्रभु चलिए चलिए। कहीं छोड़ दो, अब कहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। गंगा वो सब चल गए बस के पास जा दीजिए, हमरा खिंचा दिया। श्री बलराम बल्लू देश के श्रेष्ठ कवि अपनी धर्म पत्नी के साथ भोजन करते हुए गंगोत्री उठते और उनके साथ उनकी माता जी और उनके साथ उनकी भांजी पुण्य लाभ लेते हुए एक श्रवण कुमार की तरह, है ना। रुकना है, रुकना टीवी का बूथ कहाँ लगा हुआ, हम जाएंगे। आ जाइए दोस्तों, अब हम खड़े हैं उत्तरांचल के एक बहुत पहाड़ी स्थल और बहुत विश्व फेमस स्थल टिहरी बांध और टिहरी शहर में। हालांकि एक बार थोड़ा सा ये बाढ़ टूटने के कारण बांध थोड़ा टूट गया था, ये न्यू टिहरी बसा है। पर न्यू टिहरी, पुराना टिहरी, उत्तरांचल, ये जो चीड़ के वन हैं, देवदार के वृक्ष हैं, ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ, ऊंची नीची घाटियाँ, बहती हुई गंगा, अलकनंदा, और ये जो गंगा का जो संगम है, गंगा के साथ चलना लिखा है ना फिल्म में, हाँ, हमारे संग संग मचलती हुई चली गंगा की लहरें, उस गाने का सही एहसास यदि करना है तो आप उत्तरांचल में आइए। श्याम महेश्वरी जो हमारे खाटू श्याम बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये हमारा राहुल कवि, ये आजकल श्याम जी की सेवा करके और उत्तरांचल में भगवान के भजन करके, दर्शन करके इतना पावन पुनीत हो गया है कि जब अगले साल इसकी शादी होगी तो इसको हर साल जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, 4 बार में 8 बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये परिवार नियोजन का पालन करेगा इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे चला आ जाएंगे। तो चश्मा नहीं तो वैसे, हाँ अरे जादू वहाँ पर। कितना खुश, जब मेरे बेटा खाने के खुश होगा तो आंसू मिलेगा, तो कितना खुश होगा। भैया भैया क्या बेटा, क्या ये दो प्लीज एक फोटो ले लो हमारा। ऐसा मत बोलो। दूसरा साल आप आएंगे तो यहाँ पर मैं खाना बना कर ठीक आ जाएंगे। हम आपके यहाँ पे आएंगे, वीडियो बना लो, वीडियो आप लोग। वीडियो
खाते हुए। सुबह से मैं यहाँ पर बैठ रखा हूँ भाई बेटे। ये 3 बीघा पे इस समय सुबह से मैं खाली गट्टी लगा रहा हूँ। माता जा रहे हैं शानदार शानदार। ये आपकी बहू है? बेटा छोटा छोटा होगा। ये आपकी बहू है? मैं लड़की है। वो लड़की है। हाँ, ताजा ताजा खाती ना बेटा। हमने क्या समझना था? हमने क्या समझना था आप लोग आएंगे करके? क्या आनी? यामिनी। यामिनी क्या नाम है? अच्छा स्कूल जाते हो? हाँ, ले। कौन से स्कूल में? यामिनी तेरा? दूर रहा, दूर रहा। एक यामिनी और एक को दामिनी की। हाँ यामिनी। तू काम कर जा। ये कौन है दोनों? साथी। बाबा बेटा 2-3 गाड़ी वो चल गया यात्री पर बाबा एक भी किसी ने कुछ नहीं दिया भाई। तो अम्मा बारिश होती है तो बारिश होती है तो तुम्हारे साथ में बात लगा रहा हूँ। मैंने बात लगाना छोड़ दिया था। मैंने बस नहीं ले जा रहे थे। आज आपका सब सामान बिक जाएगा। अब बिकेगा तुम्हारा। मेरा बेटा आसन लेगा तो और भी बिक जाएगा। ले लेगा प्रिया। आसन की बात है कि हमारे पास उनका पंडित है, महाकाल के पुजारी हैं। इसकी शादी होने वाली है। अच्छा हाँ अच्छा बात है। अगले साल दुबई को लाऊंगा साथ में वाइफ को। यहाँ पर लाल चावल खाएंगे, नहीं रुकेंगे। और आसन मतलब मत ले जाओ। आसन अभी नहीं। अभी रुमाल दूंगा उसको, खुश हो जाएगी। बस है ना। स्टॉल तो ले ले यार। हाँ स्टॉल ले जाओ ना बेटा। तो सच्ची कितना का? 250 का। हाँ ये तो ठीक है। ये नहीं अच्छा लगा बेटा। आप ही ले जाओ आंटी लोगों के लिए 100। अरे आंटी में जो कुछ ले जाता हूँ ना भाभी बहन जी नाराज होती है वो बोलती तुमको छांटना नहीं आता है। ले जाओ खुश बनेगा बहू मेरा। ये खेल है ब्लैक पर हम भी ढूंढ ही रहे हैं वो। हम भी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। किसी में 2 मिनट से 5 मिनट घंटा और चल चुके हैं। बस चलो हम भी आ रहे हैं। हमारी जगह रोकना, अब हम भी आ रहे हैं है ना। पेमेंट दे देना, हमारे भी हम आ ही रहे हैं। एक वो तो अब 5 मिनट लगेगा। कितना ऐसा बोलना। यहाँ 5 मिनट 5 मिनट आप मपर ले जाओ। ये बोलो कि नया तेरे लिए लिया है। हाँ मेरा लड़का ने तेरे अभी लिए चालू होने दो। लाया। आप खुश बनो। आप दूसरा साल यहाँ पर आने वाला है मेरा लड़का। और आप भी आओ। मैं खा ऐसे ही आओ। नहीं जब एक कुत्ता है से कैसा लग रहा है? वो है ना कौन सा सरकार? रावतपुरा। हाँ उनको तो ये बताओ कि हम कितने वर्ष से हैं। बोले अच्छा, बोले तू क्या ताप है? बोले तू हमारा भी बाप है।
हाँ मंदिर के चाले बैठा हूँ मंदिर में ही। हाँ वो इसलिए तो मेरे को कुछ भी नहीं है, बस मैं नॉर्मल हो थोड़ा गया। नाराज हो जाओगे ना। अरे यार बड़ी सवाल सीमा ने बोला फोटो बना के भेजना मेरे को, तो मैं तो फोटो क्लिक कर रहा था। मुझे कौन सा फोटो कमाना है? फोटो तो पता है पर इन्होंने जब कमाऊंगा मैं भी कहूँ अरे भाई क्या बात। आप क्या है ना एकदम ऐसा कर देंगे। अरे मैं हो ही गया दादा, आपके हाथ लग गए इससे हो गया। हाँ बेटा। अरे नहीं नहीं वो तो भैया मेरे पाँव दाबने लगे, दो मान नहीं रहे। ले तू बात ही कर ले विवेक। हाँ विवेक बोल। आदरणीय महेश शर्मा जी, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, आदरणीय दादा से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कृपया आकर के मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। परम आदरणीय संजीव गोयल जी से मैं निवेदन करता हूं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कृपया मंच से सुशोभित करेंगे। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। थोड़ा सा यहाँ आ जाओ तो माँ गंगा भी आ जाएगी। हर हर महादेव। हर हर गंगे। जय हो माँ गंगे की जय हो, जय हो, जय हो माँ गंगे की। वो एक अद्भुत प्रभाव स्वतः दिखाई देता है। फिर यदि उत्तराखंड की धरती हो, अभी पवन सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक व्यथा नहीं होती है तब तक कविता नहीं आती है। ये इतनी गहरी बात है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वाङ्मय में दो प्रकार की कविताएं कही गई हैं। एक तो है जो अलौकिक कविता है, जो वेद है, और लौकिक कविता है जिसकी शुरुआत महर्षि वाल्मीकि से होती है। और उस लौकिक कविता की जो पहली पंक्ति है वो व्यथा से ही निकलती है। माँ निषाद प्रतिष्ठात्म नमा शाश्वती समा यद कौन मिथुना देवन और भी शाम। और यह व्यथा पहले कवि के लिए कितनी आवश्यक है, इसका उद्घोष इसी उत्तराखंड की धरती के कालजयी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी पंक्ति में कहा था, योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा कान, मन कर नैनों से चुपचाप बड़ी होगी कविता। अब मैं जो पवन जी ने कहा उसकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कवि सुधार
ब्रह्म खमंडन मंडन भव खंडन सुर सर्व, यानी भगवान विष्णु के पद नख से अवतरित हुई, ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थापित हुई। विराजमान उनके पावन सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं। श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी परमार्थ आश्रम निकेतन के अध्यक्ष, पूज्य अजय भैया जी, पीठाधीश्वर राम सिंह, परम आदरणीय पवन सिन्हा जी, जिनका पूर्ण बोधन हम सब ने सुना, जिनकी ओजस्वी वाणी को अनेक वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, ऐसे आदरणीय हरिओम पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता अनंत किशोर जी, इस आयोजन के अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी, संयोजक अशोक बत्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद, जिन्होंने आग्रहपूर्वक मुझे यहाँ पर, जिनके आदेश पर मैं यहाँ आया हूँ, आदरणीय नरेश बंसल जी। और मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, ये भी सुना होगा।